मंत्रिमंडल विस्तार की खबरें बहुत उड़ी हैं भैया, आपने सुना होगा। आज से मुझे तो लगभग याद है कि शायद 3 महीने पहले सबसे पहली बार मैंने सुना मंत्रिमंडल विस्तार होने वाला है भैया। बहुत सारे मंत्रियों को बाय बाय करना पड़ेगा और बहुत सारे विधायकों को एंट्री हो जाएगी मंत्री बनने के लिए, मंत्री पद की गद्दी उनको मिल जाएगी। पर अब तो लोग, आप भी, दर्शक भी सोचने लगे होंगे कि अरे क्या ये उड़ती हुई खबरें सुना देते हैं सब लोग, इसमें कोई बात तो होती नहीं है, क्योंकि मैडम आप कब से बोल रहे हैं कि मंत्रिमंडल विस्तार होगा, पूरी मीडिया बोल रही है बड़ी बड़ी, पर अभी तक हुआ नहीं। जी। देखिए सुनिए, जब तक भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष कोई नहीं बन जाता है तब तक मंत्रिमंडल विस्तार नहीं होगा, ये बात तो पक्की है। हालांकि ये भी बात आई थी सामने कि पीएम मोदी ने सीएम भजनलाल को बोल दिया है कि जाइए राष्ट्रीय अध्यक्ष बने या नहीं बने, पर आप जाकर सबसे पहले मंत्रिमंडल विस्तार कीजिए, और उनको दे दिया था कि जिसको आप बनाना चाहते हैं उसको बनाइए, जिसको निकालना चाहते हैं उसको निकालिए। अब आज हम वापस इस मुद्दे पर क्यों चर्चा कर रहे हैं वो आपको बता देते हैं। कारण यह है कि कुछ समय पहले आपने देख लिया होगा, वीडियो वायरल हुआ था मदन राठौर का, प्रदेशाध्यक्ष। उन्होंने कहा कि भैया हाँ ये सच है कि कुछ मंत्रियों को वापस संगठन में भेजा जा सकता है, मतलब कि इतनी बड़ी बड़ी उपाधि से सीधे नीचे आ सकते हैं, सीधे वापस संगठन का काम कर सकते हैं। ये भी कई मंत्रियों के साथ हो सकता है। तो आज मैं और अंकिता आपको यही बताने वाले हैं कि किन किन मंत्रियों की तो छुट्टी होने वाली है, हो सकती है, और कौन कौन से ऐसे विधायक हैं जो एंट्री करके आ सकते हैं। पर सबसे पहले हम उसी पर चर्चा करेंगे क्योंकि मदन राठौर ने बोला है कि कई मंत्रियों को संगठन में भेजा जा सकता है। तो पहला नाम तो मेरे जो दिमाग में आता है अंकिता, वो मदन दिलावर जी का है। जी। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर। झालावाड़ का ही एक मुद्दा नहीं है, कई ऐसे मुद्दे हैं जब विधानसभा में हम उनको देखते हैं कि उन पर विपक्ष कुछ भी बोलता है तो हम ये देखते हैं कि वो बोल ही नहीं पाते हैं, उनके पास जवाब ही नहीं होता है। वो ढूंढते रहते हैं कि अरे यार कहीं कोई कोई आ जाए और कोई मुझे बता दे कि अरे इसका आंसर क्या करना है। ऐसा कई बार हुआ है कि उनको बैठना पड़ गया है। तो मदन दिलावर थोड़े से पीछे हटते हुए, और कई बार हम कई मुद्दों पर देखते हैं उनका मजाक उड़ाते हुए वीडियोस वायरल हो जाते हैं। मेरे को अंग्रेजी नहीं आती है सर, आपको अंग्रेजी नहीं आती है? तो बोलते हैं मैम आप सर आप एजुकेशन मिनिस्टर हैं, आपको अंग्रेजी नहीं आती है? जी। तो ये कितनी बार देखा। और सुनो, अभी कैसे हमने देखा कि झालावाड़ का मुद्दा जो भी हुआ उसमें सब उन्हीं की टांग खिंचाई कर रहे थे एजुकेशन मिनिस्टर की, करना भी चाहिए। पर जब सीएम भजनलाल प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे हुए थे, सारे माइक उनके सामने थे, मीडिया उनसे जैसे ही झालावाड़ पर एजुकेशन मिनिस्टर पर सवाल करने लगी तो भैया तुरंत बदल गए, तुरंत उठे धन्यवाद, और धन्यवाद देकर तुरंत निकल लिए। तो उस दिन भी ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं वो भी नाराज हैं, या फिर उनके पास जवाब नहीं है कि हमारे एजुकेशन मिनिस्टर ऐसे हैं तो मैं क्या बोल पाऊंगा। आपका इस पर क्या कहना है? जी। सोनिया, मदन दिलावर ने तो खुद इस पर ये कह दिया था कि हाँ मेरी गलती है। ये स्टेटमेंट उनका आ गया था झालावाड़ वाले मामले के बाद, और झालावाड़ ही नहीं, इससे पहले भी कई ऐसी त्रुटियां हुई हैं एजुकेशन सिस्टम में, और एजुकेशन सिस्टम में ऐसी गलतियां होना जाहिर तौर पर बिल्कुल भी जायज नहीं है, क्योंकि भविष्य है हमारा देश का, बिल्कुल। जो पढ़ लिख रहे हैं, आने वाले समय में कई सारी चीजें हैं जो उनके हाथ जाएंगी। अगर उन्हीं के साथ ऐसी चीजें होंगी, तमाम उनके साथ गलतियां होती रहेंगी, तो एजुकेशन सिस्टम की हालत बिगड़ती जाएगी। इसलिए एजुकेशन सिस्टम किसी ऐसे व्यक्ति के हाथ में जाना चाहिए जो खुद एजुकेशन को ढंग से समझता हो, जो खुद बहुत पढ़ा लिखा हो, उसके साथ तजुर्बा रखता हो कि एजुकेशन सिस्टम को कैसे, एक कहें कि हम उसकी कमान को कैसे अपने हाथ में रखा जाए, पेपर लीक ना हो, और तमाम ऐसी कई सारी चीजें हैं जो सारी उनके कंट्रोल में रहे, जिससे कि जो भविष्य है, उज्जवल भविष्य है हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनका, वो कभी खराब ना हो। दूसरी ओर मैं एक आपका ध्यान खींचूंगी हमारे हेल्थ मिनिस्टर पर, गजेंद्र सिंह खेवसर पर। हम बात करें उनकी भी, तो उनके रहते भी कई ऐसे केसेस आए हैं, गलत खून छट जाना हो या कई और अरे ऐसी। हॉस्पिटल्स वाले बोलते हैं कि मंत्री जी तो आते ही नहीं है, कई हॉस्पिटल्स ऐसे हैं मंत्री जी आज तक देखने तक नहीं गए। बिल्कुल, तो यही रीजन है। और सोनिया, मैं खुद एक बार मैंने ट्वीट किया था इस चीज को लेकर गजेंद्र सिंह खिवसर को, क्योंकि टाइमिंग होता है, उस टाइमिंग से पहले ही डॉक्टर अपने केबिन से जा चुका था। तो वो चीज मैंने खुद एक्सपीरियंस की थी। एक बार मैं जस्ट वहां गई थी यही एक्सपीरियंस करने की क्या फैसिलिटीज लोगों को मिलती है एक सरकारी अस्पताल में, लेकिन मैंने जो एक्सपीरियंस किया वो बहुत ही, हम कहें गंदा था। कि गंदा था। और ये मिलना किसको चाहिए पद, तो मैं जाहिर तौर पर कहूंगी, मैं भी और जनता भी और तमाम लोग भी इस पर कह रहे हैं कि रोड़ी लाल मीणा जी के लिए।
जी। क्योंकि वो खुद डॉक्टर एमबीबीएस है। हैं, डॉक्टर हैं, तो कहीं ना कहीं, और जिस पद से वो खुद अभी हैं वो खुद भी नाखुश हैं। वो जो किसानों के लिए कर रहे हैं वो कर रहे हैं अपने पद के रहते, लेकिन वो उस विभाग से खुश नहीं है, इस्तीफा भी दिया और कई तमाम चीजें रही इसको लेकर। लेकिन अब हो सकता है अगर मंत्रिमंडल फेरबदल होता है तो जो हेल्थ मिनिस्टर की जगह है, उपाधि है, वो किरोड़ी लाल मीणा के हाथों दी जानी चाहिए। और दूसरी बात अंकिता, एक और बात आपको बता दूं, अब किरोड़ी लाल मीणा तो अंकिता कह रही है कि अगर कृषि विभाग से उठाकर चिकित्सा विभाग उनको दे दिया जाता है तो फिर उनका विभाग किसको दिया जाएगा। थोड़ा सा पुराने आपको लेकर जाती हूँ, महाकुंभ का टाइम था और उस समय खुद किरोड़ी लाल मीणा ने कहा था कि रामविलास मीणा भाई है अपना छोटा, और मैं तो संन्यास लेना चाहता हूँ, अगर महाकुंभ में पॉसिबल हुआ तो संन्यास ले लूंगा और मेरे गले की घंटी जो है वो रामविलास मीणा के गले में डाल दूंगा। तो वो लोग यही कह रहे थे कि अपना विभाग जो है, मतलब कि मंत्री बनाना चाहते हैं रामविलास मीणा को, तो चाह रहे थे कि मेरे गले की घंटी उनके गले में चली जाए तो रामविलास मीणा की लॉटरी लग सकती है भैया। रामविलास मीणा आप जानते हैं कैसे व्यक्ति हैं, जी ऐसे विधायक हैं जो अपनी ही सरकार के खिलाफ बोलना जानते हैं। और किरोड़ी लाल मीणा को भी वही लोग पसंद हैं जो थोड़ी सी चापलूसी ना करें और जिस पार्टी में भी है उस पार्टी का विरोध भी करें, ये किरोड़ी लाल मीणा की आदत है। हालांकि ये आदत से सरकार परेशान है, तो रामविलास मीणा को मुझे ऐसा लगता है कि शायद नहीं देगा। ये मैं अपनी बात बता रही थी आपको कि किनको देना चाहते हैं, पर मिलेगा नहीं शायद, क्योंकि भैया वो किसी पर कुछ भी बोल देते हैं। तो उनको शिकायत है रामविलास मीणा को अपनी सरकार से कई बार होती हुई हमने नजर आई है। कई मंत्रियों को उन्होंने सुनाया है कि काम वाम करते नहीं है, बूढ़े हो गए हैं। तो हो सकता है कि रामविलास मीणा को भी मौका मिल जाए। और कौन है जिसको हटाया जा सकता है? हटाया जा सकता है वाली बात नहीं, मैं अभी बीच में कहूंगी कि खेल विभाग अभी जिसके हाथों है उनके हाथों से तो नहीं जाएगा, जहां जिस तौर पर हम देखते हैं, क्योंकि खुद कर्नल हैं, अभी हाल ही में एमएलए हैं, और उनका अगर एक ऑरा देखे खेल मंत्री जो हमारे कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ है, वो दिखाता है, और स्पोर्ट्स में जो एक्टिवनेस उनकी है, और कई तमाम अवार्ड्स उन्होंने खुद ने भी अपने नाम किए हैं, उन चीजों को देखते हुए लगता है कि खेल विभाग तो उनके हाथों से नहीं जाने वाला है। और हो सकता है कि शायद कोई बड़ा विभाग उनके अगर नाम आ रहा हो तो ये विभाग थोड़ा सा स्लाइड होता दिखे, लेकिन ये विभाग तो नहीं जाएगा। दूसरी बात मैं ये करूं कि जो वसुंधरा राजे है, पूर्व सीएम है हमारी, उनकी अगर हम बात करें तो हो सकता है कुछ ऐसे तमाम नेता या कुछ ऐसे विधायक नाम जो उनके कंट्रोल में आते हैं, वो कहते हैं ना हर बार की 25-30 तो विधायक वसुंधरा राजे की ही है, तो हो सकता है उनमें से कोई ऐसा नाम हो जो विधायक की इस कैबिनेट मिनिस्ट्री की कैटेगरी में आ जाए, क्योंकि नाराज है। और कई बार जब दिल्ली के दौरे लगते हैं तो पिक्चर्स देखकर ये पर्सपेक्टिव नजर आता है कि शायद कोई गोली दी गई है, कोई कहे कि दिलासा दिया गया है, या जो भी बात रहे, तो शायद हो सकता है कि वसुंधरा राजे के जो लिस्ट है उसमें से कोई नाम निकलकर कैबिनेट मिनिस्ट्री में भी सामने आए, क्योंकि आपने कहा कि मदन राठौड़ ने ये बात कही कि किसी किसी को तो अभी भी हम कार्यकर्ता के तौर पर रखेंगे, तो हो सकता है शायद उस लिस्ट में से कोई ऐड होकर यहाँ आ जाए और यहाँ से कोई खिसकता हुआ कार्यकर्ता बच जाए। बिल्कुल। और इसी बात से एंड करूंगी आज की हमारी चर्चा का कि जलदाय मंत्री कन्हैया लाल चौधरी, कन्हैया लाल चौधरी बोलते हैं कि अरे मैं कोई बालाजी हूँ क्या भैया, जो बालाजी की नाई हवा दूं और पानी आ जाओ। ऐसी बातें अगर कोई जलदाय मंत्री करता है, अगर उसके सामने हाथ जोड़कर जनता खड़ी होकर ये बोलती है कि सर हमारे यहाँ पानी नहीं आता है, आप पानी की व्यवस्था कर दीजिए क्योंकि आप जलदाय मंत्री हैं, और वही जलदाय मंत्री बोलते हैं चौड़ी छाती करके कि अरे भाई साहब मैं कोई बजरंगबली थोड़ी जो फूंक मारो और पानी की बाहर आ जाओ। अरे सर, आपको जलदाय मंत्री बनाया इसलिए गया है कि आप लोगों के संकटों को हर सके, हनुमान जी की ही तरह वो पानी की जो समस्या है उसे दूर कर सके। तो ऐसे बोलना नहीं चाहिए। और जलदाय मंत्री और भी बहुत सारी बातों की वजह से हमेशा वायरल हो जाते हैं, क्योंकि शायद बना दिया गया, इतनी बार जीते देवली उनियारा से कि प्रसन्न होके बना दिया गया। बाकी काम के नजरिए से अगर जलदाय मंत्री को देखा जाए कन्हैया लाल चौधरी, तो शायद थोड़ा सा, ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये अगर आप उनके काम को देखेंगे, क्योंकि ये वही व्यक्ति हैं, ये वही नेताजी हैं जिन्होंने खुद कहा था मंत्री साहब ने कि मेरे विभाग में जो ज्यादातर अधिकारी हैं वो सुनते ही नहीं है भैया। अब मंत्री खुद जब बोले कि सुनते नहीं है अधिकारी, तो थोड़ा सा तो अजीब सोनिया, लगता है। इस पर मैं ये कहूंगी कि किसी ऐसे व्यक्ति को, किसी ऐसे नेता को जलदाय मंत्री बनाना चाहिए, क्योंकि लोगों का परसेप्शन ये है कि राजस्थान में पानी की कमी है, बल्कि ऐसा नहीं है। अगर सही तरीके से, सही मायने में पानी का उपयोग किया जाए, पानी को सही रास्तों पर ले जाया जाए, तो राजस्थान में पानी की कमी कभी नहीं होगी। अगर हम बात करें वेस्टर्न राजस्थान की भी, तो जैसे ईस्टर्न राजस्थान ईआरसीपी आ रहा है, वैसे डब्ल्यूआरसीपी की भी मांग
की गई है और हो सकता है अगर उस पे केंद्र सरकार कोई एक्शन लेती है तो जल्द ही वो भी प्रोसीडिंग में आए। लेकिन जलदाय मंत्री अगर कोई बनता है तो ऐसा व्यक्ति बनना चाहिए जिसे ये हम कहें ज्योग्राफिकल नॉलेज हो कि किस तरीके से पानी का बहाव कहाँ आ सकता है और पानी की जो कमी है, क्योंकि कई गांव ऐसे हम सोनिया वीडियोस देखते हैं कि लोग बहुत गहरे गड्ढे खोद कर एक एक मटकी पानी निकालते हैं। ऐसी हालात है कई गांवों की, कई छोटे छोटे कस्बों की। तो ये सारी तमाम परेशानियां हैं। तो जिस भी मंत्री को जो भी विभाग मिले वो डिजर्विंग होना चाहिए, वो उस विभाग को अच्छे से समझने वाला Knowledge होना हो अच्छी चाहिए, खासी। क्योंकि वो अगर उसकी नॉलेज रखेगा तो वो जनता की परेशानियों को समझ भी पाएगा और और उसका हल हल भी भी निकाल पाएगा। हम्म। क्योंकि हल तभी निकलता है क्योंकि बड़े बड़े शहरों की अगर हम बात करें तो आसानी से हल निकल जाएगा, लेकिन जो छोटी छोटी जगह है वहां पर तह तक जाना पड़ता है। और जब तक कोई व्यक्ति किसी परेशानी के तह तक नहीं जाएगा, जड़ से वो परेशानी कभी खत्म नहीं होगी। और फिर क्या होगा, आगे थोड़ा वक्त होगा, हो सकता है सरकार बदल जाए, मंत्री बदल जाए, फिर वो सारे प्रोजेक्ट्स और सारी तमाम चीजें रुक जाएंगी। इससे जनता को कोई लाभ नहीं होगा। इसलिए मंत्रिमंडल फेरबदल में ये बहुत जरूरी है कि कोई भी विभाग अगर किसी नेता के हाथ जाता है तो वो एक्सपीरियंस हो उस कैटेगरी में। तो अब आपको क्या लगता है, कौन सा विभाग किस मंत्री के हाथों जाएगा और कौन सा मंत्री किस विभाग के लिए एकदम हकदार है? कमेंट्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। पसंद आया हो ये वीडियो जिसे लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल द फैक्ट इंडिया को सब्सक्राइब करना न भूलना। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।